नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेनस्टॉर्म ईडी। मैं हूं रुपेश कुमार मिश्र और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, पहले ये आप जान लो। स्क्रीन पर वैसे ही आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोग इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है जी, कि प्रैक्टिकल पार्ट 2 का एग्जामिनेशन का जो डेट दिया गया है आप लोग को, क्या डेट है जल्दी से बताओ। 15 का डेट मैंने बताया था एक वीडियो में, तो 15 जैन से लेके 18 तक लगभग आपका है ऑनर्स पेपर का, जिनका ऑनर्स में आपका प्रैक्टिकल होगा, और 19 से लेके 25 या फिर 22 तक समथिंग में आपका है जिनका सब्सिडियरी में भी प्रैक्टिकल होगा, जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। खैर ये तो हमें पता ही है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम के नियम में बदलाव। कॉपी अब ऐसे लिखना होगा, थंबनेल को मैं पहले अपडेट कर रहा हूँ, उसी को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। वाइवा क्वेश्चन में क्या पूछेगा आप लोगों को, वाइवा मतलब होता है हिंदी में जिसको हम बोलते हैं मौखिक। ठीक है जी, ओरली जो पूछा जाता है उसको हम बोलते हैं वाइवा। एक गलती आपका, सिर्फ एक गलती और आपको प्रैक्टिकल में फेल या फिर अब्सेंट कर दिया जाएगा। तो क्या वो गलती है जो आप लोगों को नहीं करना है, सब मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाएंगे। मैं लगातार आप लोग के लिए वीडियो कंटिन्यू ला रहा हूं। ये प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग मुझे लगा कि पार्ट 2 का एक वीडियो प्रैक्टिकल पर स्पेसिफिक लाना चाहिए। तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए एक बार, एकदम आराम से। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी का कोई अपडेट होगा, नोटिफिकेशन, वीडियो का लिंक या फिर नोट्स मटेरियल हो, आप सबका जो भी सब्जेक्ट होगा वहाँ पर भेजा जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो का एसेंस मैंने बता दिया, स्टार्टिंग से एंड तक देखो तभी आपको समझ आ पाएगा, अन्यथा बीच से निकलोगे नहीं समझ में आएगा। पहले तो एक हमें कॉपी लिखना पड़ता है घर पर, और वो कॉपी जमा करना है। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, 50 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है ऑनर्स का। मैं यहाँ पे एक बार बोल देता हूँ, 50 का ऑनर्स। ठीक है जी, और इस 50 में 25 और 25 का होता है, मतलब 50 का। ठीक है, पेपर 1 में भी 25 और पेपर 2 में भी 25। यहाँ पे तो पेपर 3 और 4 होगा, सॉरी, क्योंकि पार्ट 2 का बात है। ये एलएनएमयू से लेकर के हर एक विश्वविद्यालय अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेंगे, वो अपने ऊपर इम्पोज कर सकते हैं। तो 50 में आप 45 तक कैसे ला सकते हो, 45 प्लस, इसके लिए कुछ प्रोसीजर है, कुछ नियम है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये कॉपी लेने से आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर ये कॉपी आप सबमिट नहीं करोगे, कुछ 4-5 एक्सपेरिमेंट इस कॉपी में नहीं लिखोगे, तो 50 में से आप पहले माइनस कर दो 5 मार्क्स। अगर आप ऐसा कर दो 45, और इस 45 पे आपका मार्किंग होगा कितना, 30 से लेके 32 मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा आपको। ये मैं पहले बोल दे रहा हूँ। अगर आप 50 का दे रहे हो एग्जामिनेशन 50 का, तो आपको इसमें 40, 42, 45 मिलेगा, लेकिन 45 से प्लस में बहुत कम स्टूडेंट्स को इतना स्कोर कर पाते हैं। एक कॉपी किसी भी स्टेशनरी पे चल जाना, देखो इस तरह का एक कॉपी मिलेगा, क्लासमेट का लो या कोई भी सिंपल कॉपी ले सकती हो। आगे मैं दिखाऊंगा कॉपी का फॉर्मेट क्या हो सकता है और उसमें कैसे आपको एक्सपेरिमेंट लिखना है। थोड़ा आप लोग पैसेंस रखो, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, मैं 10 मिनट के भीतर खत्म करना चाह रहा हूँ उसको। ये देखो, एक फिजिक्स का मैंने कॉपी का एक मॉड्यूल दिखा दिया। सपोज दिस इज द सेकेंड कॉपी। लाइकवाइज अगर आपका मान लो जो सब्जेक्ट है, सपोज आपका सब्जेक्ट है जूलॉजी, तो मान लो यहाँ पर आपको जूलॉजी मैंने लिख दिया। अगर आपका सब्जेक्ट है बॉटनी, तो बॉटनी का आप ले लोगे इसी तरह का, देख लेना उस पर लिखा हुआ रहेगा बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। एक कॉपी लेके 4-5 एक्सपेरिमेंट वाला बुक ले लेना, आप लोग मार्केट से मिल जाएगा, या फिर आप सिलेबस में देख लो क्या सा प्रैक्टिकल का एक्सपेरिमेंट है, क्वेश्चन है, और उसको आप गूगल पे ढूंढ लो और वहाँ से देख के लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ रहा हूँ और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर कॉपी जब लाओगे आप, तो इंडेक्स पहले यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सिलेबस से 5 एक्सपेरिमेंट निकाल लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस स्टूडेंट ने तो 7, 8, 9, 10 एक्सपेरिमेंट लिख दिया, तो आप मेरे हिसाब से 7 से 8 लिखो, और बढ़िया थोड़ा तो मेहनत करो। 7 to 8 क्वेश्चंस है ना जी। एक सेकेंड, लेट मी डू इट। हाँ जी, जैसे मान लो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट आप लिख दोगे, टू डिटरमिन रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ गिवन वायर। यहाँ पे जो आपका एक्सपेरिमेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, वहाँ पे ये लिखोगे। कितने से कितने नंबर पेज में आप उसको कर रहे हो, ये यहाँ पर मेंशन कर देना। एक्सपेरिमेंट का डेट क्या है, सबमिशन कब आप कर रहे हो, और रिमार्क ये आपका नहीं है, ये एग्जामिनर का। इसी तरह सेकेंड एक्सपेरिमेंट आप लिखोगे नाम यहाँ पर, फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट कॉपी के अंदर आपको ऐसे मिल जाएगा, ऐसे आपको करना है। ठीक है, टू वेरीफाई लॉज ऑफ पैरेललिज्म जो है, टू कंपेयर द ईएमएफ यूजिंग पोटेंशियोमीटर,
7 लिख दोगे, 8 लिख दोगे और सब के आगे में डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर कितने में है और डेट ऑफ सबमिशन, इतना दे के छोड़ देना है। हाँ, एक बात और ध्यान रखो, आपको पहले वाले पेज पे इस कॉपी को ओपन करने के जस्ट बाद पहले वाले पेज पर आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है जो लिखना है, जैसे कि रोल नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, आंसर आईडीआर नंबर AIN, उसके बाद आपका कॉलेज कोड। खैर आप लोग का एग्जाम तो होम सेंटर ही होगा ना, जिसको हम लोग गृह केंद्र बोलते हैं, पहले सेंटर होता था। सपोज यू आर फ्रॉम MLSM कॉलेज तो आपको मारवाड़ी कॉलेज या फिर किसी अन्य कॉलेज में भेजा जाता था एग्जामिनेशन के लिए, वहाँ जाके आपको वाइवा देना है। तो प्रैक्टिकल में क्या बदलाव हुआ है ये आपको ध्यान रखना है कि देखो पहले वाला सिस्टम अब नहीं रह गया। हो सकता है लगा कंटिन्यू आपको सख्ती करे, वहाँ पे ये कॉपी तो जमा करना ही है आपको सेंटर पर या फिर आपके होम सेंटर पर, कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिया जाएगा, बोर्ड पे लिख दिया जाएगा और उसको आपको लिख के दिखाना है। फिर आपको वाइवा भी पूछा जाएगा, अगर आप वाइवा का अच्छे तरह से जवाब नहीं देते हो तो फिर अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। आगे मैं वैसे इसको चर्चा करूँगा। पहले पेज पर रोल नंबर, स्टेशन नंबर, AIN, कॉलेज कोड एंड उसके बाद ये 4-5 इन्फॉर्मेशन और कॉलेज का रोल नंबर लिख देना। कॉलेज का आपका रोल नंबर क्या है, एक हो गया यूनिवर्सिटी का रोल नंबर ये वाला और एक कॉलेज रोल नंबर। साथ में आप लोग जो है सो लिख दोगे इसमें सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है, कौन सा ऑनर्स, और इसको क्या करोगे अपने कॉलेज में अटेस्ट करवा लोगे, साइन करवा लेना प्रिंसिपल से, ठीक है, तभी तो वेरिफिकेशन होगा कि आपका कॉपी है। और रोल नंबर सब ध्यान से पढ़ना। देखो अब मान लो इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप लिखते हो कॉपी के अंदर में, पहले पेज पे लिख दोगे दिस इज योर एक्सपेरिमेंट। जैसे रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप एक एग्जांपल है, फिजिक्स का मैं समझा रहा हूँ। ऐसे ही बोटनी का कुछ होगा तो ऐसे हेडिंग दे देना ब्लैक पेन से, और यहाँ पे ब्लैक से आप ऑब्जेक्ट लिखो टू डिटरमीन, या फिर इसको हम एम भी बोलते हैं, क्या आपका एम है टू डिटरमीन। अपार्टस क्या आप यूज़ कर रहे हो, फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हो, उसको थोड़ा घेर दोगे, थोड़ा सजा सजा के। खासकर लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ लिखती है, तो जो इसको फॉलो करेंगे उनके लिए बेहतर है। हो सकता है 1-8 मार्क्स ज़्यादा मिल जाए जिनको लगता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से कॉपी को आप लोग बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं, आपके पास में काफ़ी समय है, 15 तारीख का समय है ना, तो अभी लगभग 10-12 दिन है। इसमें देखो ये बताया इन्होंने लेमडा क्या है, ए क्या है, डी क्या है। अब वाइवा में क्या होगा ना, इसी से आपका कॉपी अगर देख लिया तो पूछ देगा बताओ अब इसमें लेमडा क्या है, बताओ इसमें स्मॉल डी क्या है, बताओ इसमें डी क्या है, बताओ इसमें ए क्या है। आपको पता रहना चाहिए। कॉपी में तो आपने लिखा, ठीक है, आपने कहने का मतलब कहीं से नोट किया उसको, कहीं से उसको कॉपी पेस्ट किया, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए। तो लिखने के साथ साथ उसको रीड करते रहोगे पर्टिकुलर मतलब क्या है। अब आपको वेवलेंथ का ही मतलब पूछ देगा बहुत ही सिंपल टर्म में, तो ये पता रहना चाहिए वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ का मतलब होता है जैसे ये वेव है तो इसके बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव विच आर इन द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये सब पता रहना चाहिए। बेसिक कुछ कुछ है जो कभी भी आपको एग्जामिनर पूछ देगा। गारंटी नहीं है कि आपका जो सिलेबस है उसी से क्वेश्चन पूछे, जो पॉइंटिंग थ्योरम क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, या फिर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है। कुछ बेसिक पूछा जाता है आपको वाइवा में, थोड़ा थोड़ा मैं बताते जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे थ्योरी इन्होंने लिखा है, रेलिक्स क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू रेलिक्स टू इक्वली ब्राइट सोर्सेस कैन बी जस्ट डिजॉल्व बाय ऑप्टिकल सिस्टम। वही कहानी जो थ्योरी का होता है, तो इसी तरह आप लोगों को थ्योरी दे देना है। फिर देखो उसके बाद मेन हमारा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है। ऑब्जर्वेशन में मीन वैल्यू ऑफ लैम्डा का इन्होंने बताया है। फिर ये देखो अच्छे से इन्होंने स्केल से लाइन खींचा, फिर डी, MS, VS, वर्नियर स्केल क्या होता है, मेन स्केल क्या होता है, सब कुछ बता के प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज वे में लिखा गया, और आप लोग को भी ऐसे ही करना है। इसीलिए मैं आप लोग को फॉर्मेट समझा दे रहा हूँ कि जिनको कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि आखिर लिखना क्या है यार, कहाँ से स्टार्ट करे, कहाँ से एंड करे, क्या नहीं लिखना है और क्या लिखना है, तो ये देखने के बाद अगर मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा तो इसमें कोई शंका तो आपको नहीं होना चाहिए। फिर देखो डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, देखो डायग्राम कितना अच्छा बनाया गया, ये भी बहुत मैटर करता है। और डायग्राम आप लोग ब्लैंक वाले पेज में बनाओगे। ब्लैंक मतलब ये देखो यहाँ पे लाइन नहीं है, ये वाला जो हमारा लाइन था पिछले वाले पेज में, तो जितना भी डायग्राम होगा ना वो ब्लैंक वाले पेज के लिए छोड़ देना और पेंसिल से बनाना। बाद में जरूरत हो तो उसको सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, फिर उस पर पेन ऐसे मार दो, थोड़ा और हाईलाइट हो जाएगा। फिर कैलकुलेशन इन्होंने करा है, बस इसके बाद हो गया रिजल्ट लास्ट में, और फिर प्रिकॉशन एंड सोर्सेस ऑफ एरर। ये प्रैक्टिकल में आपको दिखाना पड़ता है, ये कुछ कुछ ऐसा चीज है जो आपको प्रैक्टिकल में दिखाना है। यहां पे आके हो गया आपका एंड, एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन। फिर आप सेकंड लिखोगे तो इसी तरह आपको प्रॉपर फॉलो करना है और उसको पढ़ते जाना है। ये नहीं कि छाप रहे हो और कुछ समझ नहीं पा रहे हो आप। अब एक मान लो न्यूटन रिंग का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, सपोज दिस इज न्यूटन रिंग। अब न्यूटन रिंग के बारे में मान लो एम बताया टू डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट बाय न्यूटन रिंग। पहले लिखोगे अपैरेटस लिखोगे, ठीक है, देखना आपके सिलेबस में होगा। फॉर्मूला यूज्ड लिखोगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ अपैरेटस लिखोगे, ठीक है, ऐसे ऐसे आपने दिखा दिया इसको। सपोज करो
फिर आप आगे बढ़ोगे तो मान लो इसका प्रोसीजर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर में 4 प्रोसीजर लिख दो। इफ अ पॉइंट सोर्स इज यूज्ड ओनली देन वी रिक्वायर ए कन्वेक्स लेंस, अदरवाइज यूजिंग एन एक्सटेंडेड सोर्स द कन्वेक्स लेंस L1 इज नॉट रिक्वायर्ड। ये 5 हमने इसका प्रोसीजर लिख दिया। फिर हम लोग लिखेंगे इसका ऑब्जर्वेशन। मान लो यहाँ पे देखो डिटर्मिनेशन ऑफ आर, और इस तरह से एक टेबल बनाना है आपको। ये हम लोगों ने समझ लिया प्रैक्टिकल एग्जाम के कॉपी कैसे लिखना है। अब नियम में क्या बदलाव हो सकता है कि आप लोग को वाइवा जो है ना, वाइवा वो कर दे आप लोग के लिए मैंडेटरी, कंपलसरी की वाइवा नहीं दोगे तो आप लोग का मार्क्स अच्छा नहीं मिलेगा। हम लोग 30 देंगे, 25 देंगे। अगर 50 में आपको मान लो 30 मार्क्स आता है तो कितना मैटर करता है सोचो, क्योंकि 1% बराबर आपका ग्रेजुएशन में ऑनर्स में 2 मार्क्स होता है। तो यहाँ से या पीछे हो जाओगे। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो प्रैक्टिकल में भी अच्छा अंक आपको पाना पड़ेगा। और कॉलेज में जब तक आप अच्छे तरीके से लिखोगे नहीं, एग्जामिनर की नज़र में नहीं आओगे, जो एक्सटर्नल होता है उनके नज़र में जो आप वाइवा दोगे अच्छे से नहीं, तो फिर कैसे आपको मार्क्स मिलेगा बताओ ना। थोड़ा तो पहुँच रहना चाहिए, लेकिन हमको एक लीगल वे में काम करना है। तो नियम इसी तरह बदलाव हो सकता है कि थोड़ा आप लोग के लिए सख्ती कर दे कि हमेशा विश्वविद्यालय पहले की तरह नहीं रहेगा जैसा आप लोग सोच रहे हो। तो नियम में लगातार बदलाव हो रहा है, ठीक है ना जी। आने वाले समय में और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा। जैसे हम लोगों ने फिजिक्स का पेपर देखा, कितना ज़्यादा जटिल कर दिया गया था, हो सकता है प्रैक्टिकल में भी जटिल कर दे। हमेशा ढीलापन तो नहीं रहेगा, ठीक है। और वाइवा क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को क्या है, सम बेसिक्स, मतलब पूरा बेसिक आपको पढ़ना ही है। उसके बाद आपको फिजिक्स का बेसिक भी रहना चाहिए पता। अब वाइवा के लिए आपको वाइवा का बुक आता है, मतलब प्रैक्टिकल का बुक आएगा, उसमें वाइवा दिया हुआ रहता है 10 क्वेश्चन पर 10 क्वेश्चन कैसे दिया हुआ रहेगा, हर एक एक्सपेरिमेंट के नीचे में 10 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। 10 क्वेश्चन को याद कर लो, और सिंपल सिंपल जो फॉर्मूला है ना वो आप जरूर याद कर लोगे उस किताब से। देखोगे वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा MS क्या है, VS क्या है, और जिनका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप लोग इंपोज कर लो, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं एक फिजिक्स का स्टूडेंट था तो मैं फिजिक्स के रिगार्डिंग आपको समझा देता हूँ, तो बाकी लोग उस पर खुद इंपोज कर लोगे। जहाँ तक मैथमेटिक्स वाले का बात करें तो उनको कॉपी नहीं लिखना है। और कॉपी एक बात और याद रखो, एक कॉपी आप लोग लिखोगे, 50 कॉपी नहीं लेना। एक कॉपी में 7 एक्सपेरिमेंट, बस एक कॉपी हो गया आपका 50 मार्क्स का इसी में कंप्लीट। और मैथमेटिक्स वाले का सिर्फ आपका 20 मार्क्स का वाइवा होता है और 180 का थ्योरी एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो 20 के लिए कॉपी नहीं लिखना है, बस आप वाइवा दोगे, हो गया आपका 20 कंप्लीट। लेकिन फिजिक्स वालों को थ्योरी भी लिखना है, कॉपी भी सबमिट करना है, एंड देन वाइवा भी देना है। जितना भी समस्या है वो बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी वालों के साथ अन्याय। लेकिन क्या करें, इस अन्याय को सहना पड़ेगा, हमेशा से यही चलता आ रहा है। तो अगर ये गलती आप नहीं करोगे, अगर आप प्रॉपर रूल को फॉलो करते हो, ये सब काम करोगे जितना मैंने लिखा है, तो आपको प्रैक्टिकल में फेल नहीं किया जाएगा। आप इस तरह से 45 तक स्कोर कर सकते हो। अच्छे से वहाँ पर भी कॉपी लिखना, अपना अटेंडेंस वहाँ पर ध्यान से बना लेना। अब क्योंकि तुरंत ही मार्क्स आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी में रूल बना दिया गया कि अपलोड कर दिया जाता है, तो अगर आप मिस्टेक नहीं करोगे तो बहुत अच्छी बात है। इन सब रूल को फॉलो करने के बाद प्रैक्टिकल में जय जय है आपका। आशा कर रहा हूँ इस शॉर्ट टर्म वीडियो में मैंने आपको जितना भी डिजिटली समझाया, हर एक पॉइंट क्लियर आपको हो जाना चाहिए। अगर फिर भी आप लोग का कोई भी सस्पेंस होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर भी मैं लिंक दे रहा हूँ, आप मुझसे वार्तालाप कर सकते हो। मैं आपका पूरा जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।